हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। गाइस, आप आज अचानक सोच रहे होंगे कि यार मैं इस तरह की भाषा में क्यों बोल रहा हूँ, तो आगे आपको बताऊंगा इसका रीजन भी। तो पहले सब भाई बहनों का स्वागत है और आ गया है आपके गांव भाई का रिएक्शन फिर से। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। और भाई सबसे पहले तो आज के वीडियो में एक बहुत खुशी की बात कि आप और हमारे मशहूर क्रिएटर पहाड़ी भाई ने आज हमें खुद सहमति दी है कि आप हमारे ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो कैसे, ये कैसे संभव हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और आज एक रिएक्शन चैनल वाली है, थोड़ा सा उसको लगता है कि ज्ञान की जरूरत पड़ रही है, तो कुछ ज्ञान उसे भी दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। आज का वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो हफ्ते में एक दो बार ही निकलते हैं। तो गाइज, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। उससे पहले चर्चा आज के मौसम की। तो आज का मौसम है कुछ ऐसा, देखिए भाई, सुबह से तो धूप इतनी तेज कि यार मतलब क्या ही बताएं, गर्मी अपनी चरम सीमा पर। और कल वीडियो बनाते समय मैंने बोला था कि इस समय आसमान गरज रहा है, शायद शाम को बारिश होगी। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाना मतलब बंद किया और उसके बाद उसको एडिट वगैरह किया और पोस्ट पे मैंने लगाया था और मेरा वीडियो लगभग पोस्ट होने ही वाला था, गाइस इतनी जोर से बारिश आई, इतनी जोर से बारिश आई कि गांव के प्रत्येक रास्ते, प्रत्येक नाले जो है ना एकदम से भर पड़ गए, और केवल 1 घंटे की मोटी बारिश में। और अब इस समय की मैं बात करूं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि सुबह से तेज धूप है, लेकिन अब धूप जो है लुका छुपी कर रही है और आसमान में लगातार गर्जना हो रही है पिछले आधे पौन घंटे से। तो हमने कहा यार इससे पहले कि मौसम ज्यादा बिगड़े, नेट की स्पीड स्लो हो जाए, हम वीडियो अपलोड ना कर पाए, वैसे तो स्लो ही रहती है बट फिर भी और स्लो हो जाती है, तो क्यों ना जल्दी से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाए। तो अभी भोजन, आज लंच नहीं हुआ है, आज लंच वीडियो के बाद होगा। तो मौसम का ये था अपडेट। और कल मैंने गलती से वीडियो में हरेला आज के लिए बोल दिया था, बट उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। हरेला कल 16 तारीख को है, तो आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो अब बात करते हैं आज के रिएक्शन पर। तो गाइज, आप जानते हैं कि कल पहाड़ी भाई ने एक वीडियो डाला था और वो एक डेडिकेटिंग वीडियो था एक ऐसी माँ के लिए जिनका बेटा एक बहुत ही यंग अवस्था में बेड पर पड़ा है, ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ समझ सकता है, ना ही कोई चीजें याद कर सकता है, और ना ही वो संभवतः किसी को पहचानता होगा। क्योंकि भाई जब आदमी का मतलब माइंड इस तरह से काम करना बंद कर देता है तो यकीनन उसकी सारी मेमोरियल जो भी स्टेटस होते हैं वो लगभग ना के बराबर ही हो जाते हैं। तो ऐसी माँ, एक मजबूर माँ, और जो कि सिंगल मदर होने के बावजूद इतना स्ट्रगल कर रही है कि अपने बेटे के लिए 60,000 रुपये मंथली जो मतलब उसके मेडिकल का जो भी खर्चा होता है, तो वो अर्जित करना। 60,000 रुपये बोलने में बेशक ये एक शब्द लग रहा होगा, लेकिन जब ये चीज इकट्ठा आपको ये रकम करनी पड़ती है ना, तो गाइस यकीन मानिए कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 80% लोगों के बस का होता नहीं है अकेले में। अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन चूंकि भाई ने उनके लिए वीडियो बनाई है और अब आप सबका सहयोग उनके साथ है, तो आप लोगों के सहयोग के आगे ये कुछ भी नहीं। और यदि आप लोग चाहें तो इस तरह का योगदान एवरी मंथ उनको कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कल बताया कि केवल और केवल जो इस धरती पर जरूरतमंद हैं, ईश्वर के कारण जिनके साथ कोई हादसा हो गया है या ईश्वर ने इस धरती पर उनको अपूर्ण करके भेजा है, ऐसी वैसी चीजें हैं जिनके साथ में कोई इस तरह की समस्याएं हैं, कोई सिंगल मदर है अपने बच्चों की पालन पोषण में उसको दिक्कत आ रही है, कोई दवाई पढ़ाई का खर्चे हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करना ही सच्ची ईश्वर की भक्ति है, सच्ची तपस्या है जीवन की, और सच्चा पुण्य यही है। इसके अलावा तो बाकी सब लोग दिखावा और बाहरी वो है, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि बड़प्पन होता है या फिर लोग दिखावा होता है। तो आप लोग दिखावा या बड़प्पन न करें, आप सच्चा पुण्य करें। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ। तो जब भाई ने, पहाड़ी भाई ने उनके लिए वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने यकीनन सहयोग करना शुरू कर दिया होगा। तो फिर जब आज का ब्लॉग पहाड़ी भाई का आया है,
और आज के ब्लॉग में पहाड़ी भाई ने एक बार फिर से दो खूबसूरत गीत हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुनाए। और गाइस जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ी भाई मतलब एक क्रिएटर तो है ही है अच्छे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत जबरदस्त सिंगर भी बनेंगे वो। आई थिंक मतलब अच्छे अच्छों को टक्कर दे सकते हैं, मेरा ये दावा है। तो जब उन्होंने आज दो गाने वहां पर गाए, पहला गाना उनका था कि जो उन्होंने एक अपनी दीदी के लिए डेडिकेट किया था कि सुख दुख आंदा जांदा ही रहना, अपुड़ मन लाटी सुदिनी झुराण, एक दिन दुख का कांडो मत त्वेत है देखी, सॉरी, एक दिन दुख का कांडो मत देखी, सुख का फूल उले त्वेत है सान। तो ये गाना था। और पहाड़ी भाई जब भी गाना गाते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी आती है और उनको यकीनन ट्राई करनी चाहिए। तो जब जब पहाड़ी भाई, मैं और दिन भले कमेंट करूं या ना करूं, कभी भूल भी जाऊं, लेकिन जब जब पहाड़ी भाई अपने वीडियो में किसी भी तरह का कोई गाना गाते हैं तो मैं उनके लिए कमेंट जरूर करता हूं। और आज भी मैंने उनको लिखा था कि भाई बहुत सुंदर आवाज है आपकी, और जो है आज का वीडियो मैं आपके लिए फिर से बनाऊंगा। और चूंकि आपकी बातों से एक प्रेरणा मिलती है, इसलिए आपके वीडियो और आपके कंटेंट के ऊपर भाई विचार रखने का भी मन करता है। ट्रेंडिंग चीजों पर जो रिएक्शन दिए वो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं भाई, वो जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं। और मैंने उनको लिखा भी था कि आपने रिएक्शन चैनल वालों को भी प्रभावित किया है, तो आपकी बातों पर विचार रखने का दिल भी करता है। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो पहाड़ी भाई ने स्वयं मेरे को वहां पे हार्ट का निशान मेरे कमेंट पे दिया था गाइज, और आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं आज वाला वीडियो पे जो मेरा कमेंट था, आप उसको देखिए। गांव भाई का रिएक्शन, आपके गांव भाई का रिएक्शन वीडियो से जो कमेंट गया होगा, तो आप देखिए उस पर पहाड़ी भाई ने हार्ट दिया है, तो यानी कि वो खुश हैं और उनकी सहमति है। हाँ, बीच में इस तरह की अफवाह जरूर फैली थी कि भाई पहाड़ी भाई गुस्सा हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई या इस तरह की कोई भी बात की तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा उनको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर फिर बाद में पता चला कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ था, वो शायद कुछ बोलना कुछ और चाह रहे थे लेकिन समझने वालों ने कुछ और ही समझ दिया। तो उस समय जरूर थोड़ा सा एक मतलब अफसोस हुआ था कि यार जो भाई सोशल मीडिया पे इतने सीधे हैं, जिनके इतने बड़े बड़े सपोर्टर हैं, आखिर वो किसी क्रिएटर के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि रिएक्शन तो मतलब एक यूट्यूबर जो क्रिएटर होता है, यूट्यूब क्रिएटर होता है, उसका एक अपना कंटेंट होता है और वो ब्लॉगरों को ही देख के रिएक्शन बनाता है। क्योंकि भाई जब ब्लॉगर ही ब्लॉग बनाएंगे तभी वो रिएक्शन बना पाएंगे, उनका कंटेंट ही ये होता है। तो उनके लिए इस तरह से बोलना तो कुछ तर्क संगत लगा नहीं था। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि नहीं, समझदार तो आखिर समझदार होते हैं। तो पहाड़ी भाई ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था, उनका जो है उनकी बातों को थोड़ा सा शायद उस समय गलत उससे लिया गया था या कोई समझ नहीं पाया था, जिस तरह से भी हुई थी वो शायद कुछ अफवाह फैल गई थी गलती से। बट एनीवे जो भी था, तो जब आज मेरा ये कमेंट था तो उन्होंने स्वयं हार्ट वहां पे दिया, यानी कि उनको भी अच्छा लगता है। और गाइज मैं स्वयं बताता हूँ कि एक क्रिएटर पर जब कोई भी वीडियो बनाता है उसका थंबनेल लगा के, उसकी फोटो लगा के, तो बहुत कम लोग होंगे जो स्ट्राइक देंगे, मतलब जो जिनके अंदर समझ नहीं होगी या जो ना समझ होंगे, नहीं जानते होंगे चीजों को, वो लोग होते हैं जो स्ट्राइक देते हैं। अदरवाइज कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिएटर जो भी होता है कभी स्ट्राइक नहीं दिया किसी को। या फिर हाँ, अगर किसी को गाली गलौज दी है या कोई आपस में शत्रुता हो तो की अलग बात है, अदरवाइज कोई भी नॉर्मल में स्ट्राइक नहीं देता है। और ऐसा हुआ नहीं आज तक मेरे समझने से भी कि किसी का चैनल स्ट्राइक से डिलीट हो गया हो। क्योंकि थंबनेल वगैरह, क्योंकि हम किसी का कंटेंट ना 15 सेकंड से कम का तो यूज कर सकते हैं, तो थंबनेल में आप सोचिए किस तरह से हम मतलब कितना लगाते होंगे ज्यादा से ज्यादा। पर हाँ, किसी के लिए नेगेटिव लाइन, नेगेटिव वर्ड या असभ्य भाषा, मर्यादा विरुद्ध जो भी बातें हैं वो नहीं लिखनी चाहिए उसकी इमेज पे। बाकी आप इमेज यूज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, तो उसमें स्टैग का कोई डर भी नहीं है मतलब। तो ये है। तो फाइनली पहाड़ी भाई ने आज वीडियो में बताया भी है कि भाई जो लोग भी उन दीदी को सहयोग कर रहे हैं, तो यकीनन पहाड़ी भाई ने कहा था कि मैं शाम को अभी फोन करके भी पूछूंगा कि जो डोनेशन है वो कितना हुआ है। क्योंकि भाई का मानना ये है कि भाई जब आप लोग योगदान भी कर रहे हैं तो कलेक्शन की जानकारी आप लोगों को भी होना जरूरी है, ताकि इससे अच्छा, इससे दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि भाई जो लोग कनेक्ट मतलब वहां पे योगदान कर रहे हैं तो कलेक्शन की जानकारी अगर उनको भी होगी तो उनको भी प्रॉपर पता रहेगा कि हाँ भाई हमारे योगदान से कुछ हो रहा है।
या वहां पर केवल हम ही नहीं कर रहे हैं योगदान, अभी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तभी जाकर इतना कलेक्शन हो रहा है। और दूसरा कि जब इतना सारा कलेक्शन होगा तो जो लोग अभी तक कर नहीं रहे हैं या जो इस विषय में अभी तक अपने विचारों को बना नहीं पाए हैं, जिन्होंने अभी इस विषय में कुछ सोचा नहीं है, तो वो भी इस विषय में कुछ सोचेंगे, उनसे मोटिवेशन लेकर, उनसे मोटिवेट होकर वो भी कुछ सोचेंगे और आगे उन दीदी की और भी मदद होगी। तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद उनकी हो और भगवान करे कि उनको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिले और जल्द ही उनके परिवार में खुशियाँ आए, बस यही कामना कर सकते हैं। तो गाइज ये था। और कल के वीडियो में जो है पहाड़ी भाई ने भी सबसे आह्वान किया है और आज भी वो बोल रहे हैं कि भाई दिल से वो किसी के लिए गाना गा रहे हैं और उन्होंने ये पहली बार ही गाना गाया। और पहाड़ी भाई ने कल एक बात बोली कि भाई अगर आपके अंदर शर्म है तो इसका मतलब आप में गट्स हैं, मतलब अगर आप बेशर्माई और शर्म वाली चीजों को समझते हैं ना तो इसका मतलब आपके अंदर गट्स हैं। तो पहाड़ी भाई तो बड़े क्रिएटर हैं, बुद्धिजीवी हैं और बहुत अनुभवी आदमी हैं, तो वो तो इन चीजों को समझते हैं। लेकिन गाइज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कि वो बिल्कुल भी नहीं समझते बातों को और उन्हें लगता है कि जितना दिमाग उनके अंदर है शायद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दिमाग वही है, उसके अलावा कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिमाग नहीं है। और मूर्ख अक्सर इसी भ्रम में रह जाता है और इसी भ्रम के कारण बहुत बार वो धोखे में भी आ जाता है। गाइज आपने शेर की कहानी सुनी होगी। शेर के बारे में कहा जाता है कि जब उसके सामने बाघ आता है तो वो अपने मुंह को किसी दीवार या किसी सुरंग या दीवार में जो भी उसको होल मिले, जहां कहीं भी उसको संभव लगे, वो अपने मुंह को छुपा लेता है और बाकी उसकी पूरी की पूरी गर्दन बाहर रहती है। लेकिन शेर, मूर्ख शेर को ये लगता है कि शायद वो बाघ को नहीं देख रहा है तो बाघ भी उसको नहीं देख रहा होगा। लेकिन गाइज ऐसा होता नहीं है, उसकी पूरी गर्दन बाहर है और इसी गलतफहमी के कारण वो बाघ का निवाला बन जाता है, क्योंकि भाई उसका तो केवल मुंह रहता है दीवार के अंदर, बाकी तो सारा वो बाहर रहता है, तो बाघ तो उसके बाहरी शरीर पे भी हमला कर सकता है ना। लेकिन मूर्ख शेर को ये कहाँ पता होता है कि केवल वो नहीं देख रहा है बाघ को, लेकिन बाघ तो उसको पूरा देख रहा है। और क्या करें, मूर्खता में चीजें ऐसी होती है और मूर्खता जब जब कोई भी प्राणी दिखाता है तो अक्सर वो बहुत घाटे में रहता है। तो एक रिएक्शन चैनल वाली है और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप हो रहे हैं रिएक्शन चैनल के। आपको पता है कि इतना बड़ा दौर चला रिएक्शन का, चलता है, चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन ये ग्रुप वाली बात गाइस मैंने केवल और केवल एक क्रिएटर के मुंह से सुनी कि उनका 3 लोगों का ग्रुप है। भाई कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैंने परी ब्लॉग के लिए रिएक्शन बनाया था, मतलब परी ब्लॉग पे रिएक्शन दिया था मैंने, परी ब्लॉग पे रिएक्ट किया था मैंने, जबकि मेरे वीडियो में परी ब्लॉग का कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। मैंने कभी शब्द में ऐसा बोला भी नहीं था कि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ या उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मतलब आज के वीडियो में मैं नाम ले रहा हूँ बट उस दिन के वीडियो में मैंने नाम भी नहीं लिया था। और कुछ लोगों ने उनके चैनल पे जाके कमेंट किए थे, लेकिन भाई अब वो थोड़ा बड़ी क्रिएटर हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने कंटेंट में और घर के कामकाज में बिजी रहती होंगी, तो उन्होंने मेरा वीडियो तो नहीं देखा। लेकिन उन्होंने कमेंट सेक्शन के आधार पर मुझे पूछा था कि क्या आपने मतलब मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाई क्या मेरे लिए, मतलब ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बता दिया था कि नहीं ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो क्रिएटर होते हैं हमारे कंटेंट अक्सर घुमा फिरा के होते हैं कभी कभी, तो इस वजह से किसी ने उनको कमेंट कर दिया होगा। और मुझे लगता है कि वो इन्हीं लोगों का काम है कि जो उनको भड़का रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम उनसे पहले, मतलब वो बहुत बाद में जानती होंगी लेकिन हम उनसे पहले परी ब्लॉग को जानते हैं। लेकिन एक क्रिएटर है जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझती है और उसको लगता है कि वो शायद सबकी तरफ से नेता बन सकती है। और गाइज वो क्रिएटर जानती हैं क्या बोल रही हैं कि भाई उस रिएक्शन चैनल वाले ने तो परी ब्लॉग पे रिएक्शन दिया, उनको पता नहीं है कि परी ब्लॉग पे रिएक्शन देना ये वो, और हमारा तो 3 लोगों का ग्रुप है भाई, ये है वो। अरे भाई तुम्हारा ग्रुप है तो क्या करें, हाँ मंदिर बनाए तुम्हारे ग्रुप का, कौन है तुम्हारे ग्रुप में 3 आदमी, भाई एक तुम हो गई, बाकी तो कोई नहीं कह रहा है कि ग्रुप है, कौन बना रखे हैं तुम लोगों ने ग्रुप। और दूसरी बात,
तुम कौन होती हो भाई परी ब्लॉग की तरफ से बोलने वाली? जब स्वयं परी ब्लॉग का अपना चैनल है, परी ब्लॉग को कोई आपत्ति नहीं है और परी ब्लॉग कुछ नहीं बोल रही है, तो तुम्हें क्यों खुजली मची हुई है? क्यों मची हुई है तुम्हें खुजली कि तुम जबरदस्ती उनकी तरफ से, और वो भी झूठी अफवाह वाली खबर दे रही हो, झूठी अफवाह वाली चीजें बना रही हो? और जब तुम्हें पता था कि किसने वीडियो बनाई है, तो तुम्हारे नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि किसने बनाई है? मैं अभी तुम्हारी ही भाषा यूज कर रहा हूं, तुम्हारी ही भाषा में जवाब दे रहा हूं, इनडायरेक्टली दे रहा हूं बिना नाम के। और हाँ, क्योंकि भाई आप सिंगल मदर हो और हम हमेशा महिलाओं की इज्जत करते हैं, इसलिए हम पहले ही किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं। तो आई होप कि दोबारा आपके ये शब्द नहीं आएंगे और दोबारा इस तरह की शब्दावली जो इनडायरेक्टली किसी को टारगेट करती हो, आई होप कि आप ऐसा नहीं करेंगी। और अदरवाइज अगर आपने ऐसा किया तो आप अंजाम भी देख लेंगी, क्योंकि मैं फिर बाय नेम से वीडियो बनाऊंगा, चैनल नाम से, और मेरे शब्दों का प्रहार आप नहीं झेल पाएंगी, क्योंकि आप बेशक यूट्यूब की दुनिया में बहुत नई खिलाड़ी हैं और हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। और दूसरी बात, हम वो हैं कि बाल की खाल निकाल देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है अपनी ऑडियंस को कि अगर हम रोस्ट करने पे आए या हम करारे रिएक्शनों में आ गए ना, तो फिर कोई नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा, चाहे किसी का ग्रुप है या चाहे कुछ भी है। तो अनावश्यक रूप से टसन अच्छी बात नहीं है और हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो आई होप आप समझ गई होंगी और मुझे दोबारा शायद इस विषय में अब वीडियो न बनानी पड़े। कोशिश रहेगी मेरी कि पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो न बनाऊं या कोई बात न बोलूं। और अगर आप कंट्रोवर्सी चाहती हैं तो याद रखिए कि जिन्होंने कंट्रोवर्सी की हमसे, घर से बेघर हो गए, और अंजाम भी हमारे दर्शकों ने देखा है, जो हमारे साथ पुरानी ऑडियंस जुड़ी है ना, उन्होंने देखा है कि जिन्होंने कंट्रोवर्सी की आज यूट्यूब की दुनिया से लापता हो गए, और सुनने में आया कि घर से भी बेघर हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बेकार है उलझना, इसलिए ये चीजें छोड़ दो, अपने रिएक्शन पे काम करो। हम क्या काम करते हैं, हम किसके लिए बोलते हैं, उसका जवाब वो देगा। हाँ, जब हम आपके लिए बोलेंगे, आपका नाम लेके बोलेंगे, तब आप जरूर जवाब देना और आपका अधिकार भी बनता है। बट अगर मैं किसी के लिए बोल रहा हूं तो आप जवाब मत दीजिए, जिसके लिए मैं बोलूंगा वो जवाब देगा और उसी का अधिकार भी है। तो गाइज बस इतना ही बोलना चाहूंगा, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ढेर सारी शेयर कीजिए। और कल एक नए रिएक्शन और मजेदार रिएक्शन के साथ मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।